दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई, क्योंकि गणेश चतुर्थी की सारी तैयारियां आज ही की मैंने। मिठाई भी आज ही बनानी थी और गणेश जी की मूर्ति भी बनानी थी, जिसका काम मैंने सुबह सुबह ही किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं बनाती हूँ। हमेशा छोटे लेवल से ही मैं ये पूजा करती हूँ। तो मैं घर में ही मिट्टी से ये मूर्त बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ। पूजा ना हमेशा श्रद्धा से होती है, तो आपकी श्रद्धा अगर बड़ी मूर्ति में है या छोटी मूर्ति में है, मूर्ति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर वो भाव होना चाहिए बस पूजा का। तो मैं इस तरीके से ही हमेशा छोटी मूर्ति बनाती हूँ और मुझे ये छोटी मूर्ति ही बहुत ही सुंदर लगती है। आपको मेरी ये छोटी सी गणपति जी कैसे लगे, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए। इन्हें थोड़ा मोदक का शेप देने का कोशिश किया, लेकिन क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स मैंने बड़े बड़े शेप में काटे थे ना, तो प्रॉपर शेप नहीं आ रही थी, कुछ पिरामिड जैसा बन गया था। कुछ को मैंने यहाँ मोदक का शेप दिया और कुछ को मैंने यहाँ लड्डू बना दिए फटाफट से। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सुबह सुबह बहुत काम होते हैं। और क्योंकि मैंने मूर्ति आज ही बनाई, हमेशा मैं मूर्ति एक दिन पहले बना लेती हूँ, लेकिन हो नहीं पाया, तो मैंने यहाँ सुबह सुबह ही सारा काम किया, इसलिए सारा टाइम मेरा कंज्यूम हो गया इन सब सारी चीज़ों में। पूजा भी करनी थी, फास्ट भी था, बनाना भी था, और घर में और भी काम होते हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी भून लिए थे, जैसे मैंने यहाँ काजू और बादाम को भून लिया। उसके बाद कुछ किशमिश को भी रोस्ट किया और कुछ यहाँ पे मिक्सड थे, उन्हें भी मैंने रोस्ट कर लिया। इसके साथ ही मैंने गोले को भी रोस्ट कर लिया और सारी चीज़ों को ना मैंने छोटा छोटा कट किया है, या फिर आप ना इसे पीस भी सकते हैं। तो मैं हमेशा थोड़ा सा इस तरीके से ही यूज़ करती हूँ, थोड़ा मोटा मोटा काटने के बाद ही यूज़ करती हूँ। और मखाने को भी मैंने यहाँ रोस्ट करके और इसे क्रश कर लिया था, छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। उसके बाद यहाँ मैंने गुड़ मेल्ट किया और एक तरफ मैं मावा भी निकाल रखी थी। ये तो मावा मैंने सुबह ही बनाने के लिए दूध चढ़ा दिया था, एक तरफ मावा भी बन रहा था। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हुआ, सारे ड्राई फ्रूट्स में मैंने ये गुड़ मिला लिया, इसमें मावा भी मिला लिया और सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स किया और हाथों में पानी लगा के फटाफट से ही इन्हें बांधना शुरू कर दिया। तो आप इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में वैसे काफ़ी ज़्यादा घी था, इसलिए मैंने ऊपर से इसमें घी नहीं डाला और घी की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। तो फटाफट से यहाँ मैंने हाथ गीला करके भी आप बांध सकते हैं और घी लगा के भी बांध सकते हैं, जिससे ये लड्डू हाथ में चिपकेंगे नहीं। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे मोदक का शेप भी दे दिया और यहाँ पे थोड़े से लड्डू भी बना लिए। तो सारी चीज़ें बनाने के बाद और फटाफट से मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी की, फटाफट से दिया जलाया। और मैं बहुत सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ। और ये जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।